अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्फा बुटीक। सो व्यूअर्स, कैसी लग रही है ये प्यारी सी फ्रॉक आप लोगों को? यकीनन बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और अगर हम ऐसी फ्रॉक्स बड़े मॉल से ख़रीदते हैं तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सपेंसिव फ्रॉक्स बाय करने से पहले ज़रूर सोचेंगे, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके ऐसे फ्रॉक्स घर पर खुद बनाएं तो बहुत कम कीमत में बहुत अच्छी ड्रेस तैयार हो जाती है, और खुशी भी बहुत होती है कि ये हमने तैयार की है। कंप्लीट इनविजिबल स्टिचिंग है इस फ्रॉक की, जिस तरह ब्रांडेड फ्रॉक्स की होती हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए हर स्टेप देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ। सो व्यूवर्स, फैब्रिक मैंने ले लिया है। देखने में ये बिल्कुल मूनलाइट की तरह लग रहा है, बट मूनलाइट नहीं है, ग्लिटरी फैब्रिक है इसका। कुछ स्ट्रेचेबल फैब्रिक है इसका, बहुत ही जबरदस्त। वीडियो में इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाज़ा नहीं हो रहा, वाइट वाइट लग रहा है, जबकि ये लाइट वायलेट सा कलर है, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है। और इसके साथ ही मैंने इसके साथ मैच करके नेट ले ली है, जो इसके नीचे वाले फैब्रिक से थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि किस तरह का कलर है। इसके साथ मैच करके मैंने नेट फैब्रिक ले लिया, और उधर ही से मैंने वहाँ पर शॉप से ये कपड़ा लिया, साथ ही उधर ही से दुकानदार से मैंने कैंची लेकर इसके पीसेस किए, और इसको मैंने साथ ही पीको भी करवा लिया इसके। इसकी मैंने 2 लेयर 1 ली और 2 लेयर 1 ली है, यानी कि ये 4 लेयर्स हैं, और इनको मैंने पीको करवा लिया। 2 स्टेप्स में हमने इसकी फ्रिल्स लगानी है, उसी हिसाब से मैंने ये फैब्रिक लिया और इसको मैंने साथ ही पीको करवा लिया। पीको बहुत ज़बरदस्त हो गई थी, सिल्वर मैंने इसमें कंट्रास्ट लगवाया था, तिल्ला लगवाया था, और इसके साथ मैंने इसकी पीको करवा ली। फैब्रिक जो मैंने लिया है फ्रॉक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका फैब्रिक था, बहुत महँगा था, ₹1500 पर गज़ कह रहा था, और इसके अंदर साइड्स पे हल्की-हल्की सी बिल्कुल लाइट सी इसमें डिफ़ॉल्ट था। तो मैंने फिर दुकानदार से बहस करके इसकी रेट कम करवा के ₹800 का ये पूरा पीस लिया। इसका बर बहुत बड़ा था, यानी कि चौड़ाई बहुत बड़ी थी, 1.5 गज़ का इसका बर था। जिससे मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा फैब्रिक बहुत बड़ा है, और आराम से मैं इसमें अपना जो ड्रेस है वो पूरा बना भी लूँगी, और फैब्रिक बल्कि बच भी जाएगा। तो मुझे वो थोड़ा-सा डिफ़ॉल्ट इतना मुश्किल नहीं लग रहा था कि मैं उसकी वज़ह से ये छोड़ देती, और मैंने रीज़नेबल रेट में ये ले लिया, जो मुझे बहुत सस्ता पड़ा। कहाँ ₹1500 गज़, और कहाँ मैंने 800 की ये ले ली। साथ ही मैंने इनविजिबल एक ज़िपर ले लिया है, और अंदर की इनविजिबल सिलाइयों के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया व्हाइट। सो अब हम अपना जो है नीचे वाला अम्ब्रेला रेडी करते हैं। डबल फ़ोल्ड मैंने एक किया, और फैब्रिक को और उसको 4 फ़ोल्ड किया है। ऊपर वाली जो सारी फैब्रिक की साइड्स हैं वो बंद साइड्स है, ये आप लोग देख लें। जो मैंने फैब्रिक रखा है ऊपर से भी फ़ोल्ड है और साइड से भी फ़ोल्ड हो गया है। अब हमने जो अपने फैब्रिक की ये चेक कर लें आप लोग, ऊपर से भी फ़ोल्ड है और ये साइड से भी फ़ोल्डेड साइड है। तो हमने अपनी जितनी लेंथ रखनी है उतनी चौड़ाई रख लेनी है साथ ही, और ये मैंने फो 16 इंच की लेंथ रखी है इसकी, और 16 इंच की ही हमने चौड़ाई रख लेनी है। 16 इंच पे लेंथ पे हम मार्किंग कर लेंगे, और
ऊपर से मैंने 4-4 इंच की मार्किंग लगाई है। 4-4 इंच पे हम मार्किंग करके अपना राउंड एक छोटा कट कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने नीचे की भी गोलाई 16 इंच पे रखते हुए सारी तरफ हम मार्किंग कर लेंगे गोलाई में और इसको अच्छा सा एक राउंड शेप दे देंगे। दोनों साइड्स हमने क्लोज क्यों रखी है? क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट राउंड सर्कल फ्रॉक रेडी होगी जो बहुत नाइस लगती है। चेक करें आप लोग कितनी प्यारी सी हमारी राउंड कटिंग हो गई है। आ जाते हैं चोली की तरफ, तो चोली की लेंथ हमने रखनी है 9.5। स्ट्रेट कर लेनी है अपने निशान को। शोल्डर मैंने 5 इंच रखा है, 5 इंच चौड़ाई, 5 इंच ही लेंथ रखी है। गोलाई दे देंगे इसकी। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। 6 इंच मैंने इसकी कंप्लीट फिटिंग रखनी है। 1 इंच हम मार्जिन देंगे। वेस्ट मैंने 5.5 रखा है। 2 इंच गला चौड़ाई और 3 इंच लंबाई। सारी कटिंग्स कर लेंगे हम अपनी स्ट्रेट। बैक वाली साइड हमने कटिंग करनी है, सारी कटिंग सेम होगी, बस हमने बैक पे जो जिप अटैच करना है उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। हाफ इंच का तकरीबन हमने मार्जिन रख लेना है और बैक गला फ्रंट गले से थोड़ा सा छोटा रख लेना है। इसी तरह हमने ये सारी कटिंग्स को अपने जो लाइनिंग का फैब्रिक हमने लिया था व्हाइट कलर का उसके अंदर भी ये सारी कटिंग्स कर लेनी है। फ्रिल्स के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है नेट का उसको जो 2 फ्रिल्स हैं उनको हमने 9 इंचेस की कटिंग कर लेना है। 9 इंचेस का रखना है। एक फ्रिल हमने लंबी रखनी है और एक हमने थोड़ी-सी छोटी रखनी है। ये 2 फ्रिल्स हैं, इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और इसकी मैंने 9 इंचेस ले लिया है और ये एक फ्रिल है हमारे पास, इसको मैंने 8 इंचेस का कट किया है। इसको भी मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ये 2 फ्रिल्स हैं। इसको भी हमने स्ट्रेट कर लेना है। अच्छा, इस फ्रिल के मैंने दोनों साइड्स पीको करवा ली थी, ऊपर वाला फ्रिल हमारे किसी और काम आ जाएगा। इसी तरह हमने अपना जो ये फैब्रिक है नेट का ऊपर से वो भी कटिंग कर लेना है इसके नीचे लगाने के लिए। तो वो हमारा थोड़ा-सा फैब्रिक कम पड़ रहा था नेट का, तो उसके साथ मैंने थोड़ा-सा जॉइंट डाला है जो आप लोगों को इधर से नज़र आ रहा होगा और इसको भी हमने राउंड कट कर लेना है। इसी के ऊपर हम अपनी फ्रिल्स अटैच करेंगे। ये भी हमारा रेडी हो गया है सर्कल और इसके साथ ही हमने जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसका भी सर्कल हमने कट कर लेना है क्योंकि इनविजिबल सारी स्टिचिंग होगी तो उसके लिए हमें लाइनिंग की ज़रूरत बहुत रहेगी। 15 इंच लेंथ रखी है मैंने इनर फैब्रिक की और जो छोटा सर्कल हमने नेट वाले का निकाला था उसी को हम रखते हुए हम इसका ऊपर का सर्कल कट कर लेते हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो हमने अपना लाइनिंग वाला कपड़ा अपने फैब्रिक के ऊपर रख कर राउंड सबसे पहले अपना नेक रेडी कर लेना है। सिंपली उसके ऊपर हम साथ-साथ अपनी स्टिचिंग करेंगे और नेक रेडी हो जाना है। साथ ही हम अपने शोल्डर्स भी स्टिच कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट का हमारा नेक और शोल्डर्स तैयार हो गए हैं। अब हम अपने बैक पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो हमने अपने इनर की भी और अपने फैब्रिक के दोनों सेंटर से हमने कटिंग कर लेना है और सबसे पहले हमने इस पे इनविजिबल अपनी ज़िप अटैच करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, पहले चेक कर लेना है कि हमने किस साइड से उसको रखना है। इस तरह से हमने रख कर इसकी स्टिचिंग करनी है और फिर उससे पहले हमने क्या करना है कि अपना बूट चेंज करना है। जो हमारा पाइपिंग बूट होता है हमने वो ले लेना है, जिसकी एक साइड से हम अपनी ज़िप अटैच करेंगे, वो साइड हमने रख लेना है और सिंपली हमने अपने ज़िपर को उल्टी साइड करके अपने फैब्रिक के ऊपर रखना है और बिल्कुल उसकी एजेस के साथ-साथ हमने रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करना है। बिल्कुल उसकी जो ज़िप की एज होती है वहाँ किनारी से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से हमने अपनी ये ज़िपर अटैच करनी है। तो मुझे लग रहा था कि हमारा जो फैब्रिक है उसके ऊपर सिलाई कुछ खिंची-खिंची आ रही है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसके नीचे हमने अपना एक पेपर रखते हुए सिलाइयाँ करनी है। ऐसे फैब्रिक्स के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टिचिंग करना। फिनिशिंग भी आना ज़रूरी है। तो चेक करें अब हमारी ये ज़िप कैसी अटैच हुई है। इसी तरह हमने अपने नेक्स्ट पार्ट पे भी जितना हमने उस वाली साइड से ऊपर छोड़ा था, बिल्कुल उतना ही हमने ऊपर छोड़ते हुए अपनी ज़िप अटैच करनी है। आप चेक करें कि मैं किस तरह से ये ज़िप की साइडें थोड़ी-थोड़ी सी अपने किसी चीज़ से खोलते हुए हमने बिल्कुल इसकी एजेस के साथ-साथ स्टिच लगाना है। दोनों साइड की ज़िप अटैच हो गई है, चेक करें। बहुत ही फिनिशिंग से अप्लाई हुई है ज़िप हमारी और अब हम इसके साथ अटैच करेंगे अपनी लाइनिंग का कपड़ा जिससे ये बिल्कुल इनविज़िबल हो जाए। तो हमने अपने इसी बूट के साथ ही अपने लाइनिंग के कपड़े को इसके साथ अटैच कर देना है, बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए ज़िप हमारी दरमियान में आ जाएगी और इस तरह से हमने अपनी ज़िप को इनविज़िबल कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल लुक आती है इससे हमारे ड्रेस की। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से अपना फैब्रिक अटैच कर लेना है। सो चेक करें कि अब ये किस कदर खूबसूरती से हमारी ज़िप अटैच हो गई है। बैक साइड भी बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी हो चुका है। अब हमने अपना जो नेक है वो कंप्लीट करना है तो किस तरह से करना है चेक करें कि मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है अपनी ज़िप वाली साइड को, फिर इसकी हमने नेक वाली सिलाइयाँ लगानी है, ताकि हमारा ज़िप अंदर की तरफ ना मुड़ जाए। दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल इसी तरह से अपनी अटैच कर लेनी है ज़िप हमने अपनी ज़िप की साइड हमने अपनी सीधी कर लेनी है, इस वजह से हमने इस कपड़े को नीचे की तरफ फ़ोल्ड किया है। कुटके लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करके हमने अपने इसको फैब्रिक को सीधा कर लेना है, बिल्कुल बहुत नाइसली ये अटैच हो गया है। अब हमने इसके साथ ही अपना शोल्डर्स भी जॉइन कर लेना है, बैक साइड का शोल्डर भी रेडी कर लेना है।
पेपर रखने की वजह से हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल भी खिंची-खिंची नहीं आ रही और बिल्कुल अच्छी तरह से स्टिचिंग हो चुकी है। इसकी शोल्डर्स भी हमारे सिल गए। कुटके लगा के हमने अपने शोल्डर्स भी स्ट्रेट कर लेने हैं। अब आती है हमारे जो ऊपर से शोल्डर्स जॉइन करने की बारी, तो वो किस तरह से करना है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने एक साइड अपनी उल्टी कर लेनी है फैब्रिक की और उसको इस तरह से हमने रखना है और दूसरे शोल्डर के अस्तर के नीचे से देते हुए शोल्डर से शोल्डर मिला के हमने रख लेना है। जो अपनी ग्लिटर वाली फैब्रिक है उसको ग्लिटर वाले फैब्रिक से के साथ साइड रखना है और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ ही मिलना चाहिए, फिर ही हमारी सिलाइयाँ सीधी फैब्रिक हमारा सीधा पलट के सही आएगा। इस तरह हमने इसको इनविजिबल कर देना है और शोल्डर्स हमने इस तरह से अंदर डाल के स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से दूसरी साइड से गुज़ार के और इसके भी शोल्डर्स बना लेंगे। आप चेक करें कि किस तरह से हमारा इनविजिबल शोल्डर तैयार होना है। दूसरी साइड से भी हमने अपना एक साइड का शोल्डर दूसरी साइड में अटैच किया। अच्छा, इस बात का ख़्याल रखें कि एक जो हम अंदर फैब्रिक डाल रहे हैं उसकी साइड्स हमारी सीधी साइड होनी चाहिए और जिस साइड डाल रहे हैं वो उल्टी होनी चाहिए। अब हम इसको पलट के सीधा करते हैं। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि किस तरह से इनविजिबल स्टिचिंग हुई है इसकी। सारी सिलाइयाँ इनविजिबल हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल। अब हमने क्या करना है, एक-एक बूट की सिलाई रखते हुए अपने शोल्डर्स पे स्टिच कर लेना है और राउंड नेक पर भी स्टिच कर लेना है। नेक पे भी हमने इसी तरह से एक बूट की सिलाइयाँ लगा लेनी है। अच्छा, हमने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जहाँ से हमने अपनी फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी है क्योंकि इनविजिबल लगानी है, तो वहाँ से हमने अपनी जो शोल्डर की एक बूट की सिलाई है वहाँ तक नहीं करनी, थोड़ी-सी छोड़ के करनी है। अब हमने अपनी फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी है, वो चेक करें कि किस तरह से इनविजिबल करना है कि हमने एक कपड़े के ऊपर फ्रंट को फ्रंट से मिला लेना है और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैच कर लेना है और एक इनर के फैब्रिक को हमने पलटकर इस तरह से पीछे कर देना है। दोबारा से चेक करें कि किस तरह से हमने अपना फैब्रिक इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच करना है और एक इनर का फैब्रिक हमने सारे कपड़ों के ऊपर रखते हुए पीछे की तरफ कर देना है और अपनी लाइनिंग का कपड़ा हमारा लाइनिंग के साथ रहेगा और फ्रंट फैब्रिक फैब्रिक के साथ जुड़ेगा तो फिर ही हमारी सिलाइयाँ इनविजिबल होंगी। चेक कर लें कि किस तरह से करना है। जो हमने पीछे कपड़ा पलटा था वो सबसे नीचे वाला फैब्रिक है और हमने अपनी फिटिंग की सिलाइयाँ इस तरह से दे देनी है और सारी आप देखेंगे कि इनविजिबल स्टिचिंग हो चुकी है। दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है और चोली हमारी रेडी हो जाएगी। दूसरी साइड भी चेक कर लें कि किस तरह से मैंने रखा है। बहुत ज़बरदस्त हमारी इनविजिबल सारी स्टिचिंग हमारी चोली की कंप्लीट हो चुकी है। तो आ जाते हैं अपने नेट फैब्रिक की तरफ। तो मैंने क्या किया है कि नेट फैब्रिक के अपने जो नीचे वाला मैंने सर्कल रेडी किया था, उस पे 1-1 इंच का मार्जिन करते हुए
मैंने सारा निशान लगा लिया, मार्किंग्स कर ली है। अब हमारी ये चोली तो तैयार है, अब हम अपने नीचे वाला फैब्रिक रेडी करेंगे। अपनी फ्रिल्स की साइड्स हम जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड्स हम जॉइंट कर लेंगे। ये हमारे पास एक फ्रिल तैयार हो गई। इसी तरह हम दूसरी जो 2 फ्रिल्स थी डिफरेंट साइजेस की हमने कट की थी, एक 9 इंचेस की और एक 8 इंचेस की, दोनों हम फ्रिल्स अपनी रेडी कर लेंगे। और अपने जो मेरे पास तो गैदरिंग फुट है, इसके ज़रिए मैं अपनी सारी फ्रिल्स के ऊपर गैदरिंग कर लूँगी। आप के पास अगर ये फुट ना हो, तो आप अपने हाथों से फ्रिल बना लें, चुने डाल लें या तो लंबी स्टिचिंग करके धागा खींच के चुने बना लें। गैदरिंग हमने सारी इस तरह से अपनी कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से हमने अपनी दूसरी भी फ्रिल रेडी कर लेनी है। ज़बरदस्त सी हमारी फ्रिल्स रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं जो हमारा घेरा हमने नेट का रेडी किया था, उसके ऊपर मैंने 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लिया है ताकि हम अब बिल्कुल स्ट्रेट अपनी फ्रिल्स को जॉइन कर सकें। सबसे पहले मैंने नीचे वाली फ्रिल जो निशान लगाया है उसके ऊपर अपनी फ्रिल अटैच की है। चुने हमने सेट करते जाना है और अपने फैब्रिक पे स्टिच करते जाना है। इसी तरह से अब हमने अपनी दूसरी जो फ्रिल रेडी की है वो भी अटैच कर लेना है। इसके निशान के ऊपर ही मैंने 1 इंच का ऊपर और निशान लगाया है, उसी के ऊपर हमने रखते हुए दूसरा भी अपना फ्रिल अटैच कर लेना है। ज़बरदस्त हमारी फ्रिल्स रेडी हो गई है, 1 इंच का डिफरेंस है दोनों में। अब हमने क्या करना है जो हमारा जो सर्कल हमने रेडी किया था अपने ग्लिटर फैब्रिक का, तो उसका मैंने सर्कल नीचे से स्टिच किया है। पहले एक सिंगल सिलाई लगा के फिर बाद में इसको हम डबल करेंगे क्योंकि सर्कल को एक साथ हम डबल नहीं कर सकते और कपड़ा भी कुछ खिंचने वाला था तो मुझे नीचे पेपर रख-रख के स्टिच करना पड़ा। पीको मैं नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि पीको से थोड़ा खिंचाव खींच-खींच के जब वो फैब्रिक को करते हैं तो लहरें बन जाती हैं, मुझे वो नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने खुद ही से नीचे स्टिच किया। अब हम इसको एक एक और फ़ोल्ड करेंगे और हमारा जो है नीचे का घेरा रेडी हो जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग से नीचे का घेरा हमारा फ़ोल्ड हो गया, ज़रा भी बल और स्ट्रेच नहीं आया, बहुत ज़बरदस्त लुक आई इसकी। अब हमने क्या करना है अपने घेरे को ऊपर वाला जो राउंड था और अपने नेट का जो ऊपर वाला राउंड था, दोनों को हमने अटैच करके स्टिच कर लेना है। और फिर हमने अपनी चोली के फैब्रिक के साथ इसको अटैच करना है। चोली हमने ले लेनी है इस तरह से और अपने घेरे को नीचे वाले घेरे को इसके ऊपर डाल देना है और इसको अटैच करना है।
सीधी साइड से मिलाते हुए अपने जो साइड वाली जो हमारी सिलाइयाँ हैं मैंने कुटके लगा लिए थे अपने नीचे राउंड वाले फैब्रिक पे भी तो हमें उससे भी बहुत आसानी हो जाती है कि यहाँ तक हमारा फैब्रिक फ्रंट आ जाना चाहिए और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था उसको मैंने चूनों में थोड़ा हल्की-हल्की सी चूनों में दे दिया और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई। हल्की-हल्की सी मैंने बिल्कुल लाइट-लाइट सी चुनें दी थी इसके बीच में, जो थोड़ा-सा हमारा एक्स्ट्रा हो गया था, राउंड शेप हमारा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो गया था, तो उसका भी बहुत अच्छा लुक आ गया। ज़बरदस्त सी हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है। अब हम इसकी जो इनर पार्ट था फैब्रिक का लाइनिंग वाला कपड़ा था व्हाइट उसको भी हम नीचे से फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर इसको जो हमारी फिटिंग वाली साइड है नीचे घेरे वाला जो हमने अटैच किया है उसको भी इनविजिबल कर देंगे इसको अटैच करके। अब वो किस तरह से करना है, अब हमने जो अपना नीचे वाला घेरा अटैच किया था, चोली को नीचे देके अपने घेरे को ऊपर रखा था। अब हमने उन सिलाइयों को इनविजिबल करने के लिए अपने इस कपड़े को चोली के अंदर वाली साइड पर रखना है और अपने राउंड वाली साइड को बाहर रखना है और इस तरह से स्टिच करना है। ये सारी सिलाइयाँ भी गुम हो जाएँगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप लोग करेंगे तो बहुत आसानी से फ्रॉक रेडी हो जाएगी। कपड़ों को हमने अपने हाथों से बराबर करते जाना है। चलें जनाब, तो ये हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं तो देखेंगे आप सारी सिलाइयाँ इनविजिबल हो चुकी हैं। बहुत ही फिनिशिंग से बिल्कुल ब्रांडेड लुक के साथ ये सारी हमारी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी खूबसूरती में थोड़ा इज़ाफ़ा करने के लिए ये बो रेडी करते हैं। बो रेडी करने के लिए मैंने 9 इंच चौड़ा और 7.5 इंच लंबा कपड़ा फैब्रिक ले लिया, डबल इसको लिया है मैंने और इसको हम स्टिच कर लेंगे और इसकी बो बनानी है हमने। क्योंकि फैब्रिक हमारा खींचने वाला था इसलिए मुझे सारा ये पेपर रख के इसको स्टिच करना पड़ रहा है। चारों साइड हमने इसकी स्टिच कर लेनी है और हमने इसके सेंटर बना के इसके सेंटर से छोटा-सा कट लगा के इसको पलट कर सीधा कर लेना है। इसके साथ ही मैंने एक नेट फैब्रिक भी डबल फ़ोल्ड करके ले लिया था इसके साथ इससे थोड़ा-सा बड़ा रख के चौड़ाई में भी और लंबाई में भी थोड़ा बड़ा रख के नेट फैब्रिक ले लिए डबल फ़ोल्ड और फिर हमने सेंटर से इसको सिलाइयों की मदद से, सुई धागे की मदद से इस तरह गैदर्ड करना है।
बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने करना है और इसको सेंटर से हमने खींच लेना है, तो ये हमारी ज़बरदस्त सी बो रेडी हो जाएगी। बहुत ही प्रोफ़ेशनल लुक आती है। ऐसी फ्रॉक्स जब मॉल्स में किसी डमी पे लगी हों तो बहुत हसीन लगती हैं और हम जल्दी से खरीद लेते हैं। छोटा-सा हमने फैब्रिक ले लेना है दोनों साइडों से फ़ोल्ड करके और इसको हमने इधर सेंटर में इसको फ़िक्स करना है। चाहे तो यूएचयू से कर लें, चाहे तो स्टिच कर लें। मैं स्टिच करूँगी इसको, थोड़े से यूएचयू की मदद से मैंने इसको प्रेस कर लिया और बाकी इसको मैंने सिलाइयों से थोड़ा-सा स्टिच कर लिया है ताकि काम पक्का हो जाए। अब हमने ये अपने फ्रॉक के बैक साइड पर अटैच करना है। ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। अब हमने एक और काम करना है, इसके फ्रंट साइड को भी खूबसूरत बनाना है। उसके लिए मैंने ये जो ऊपर पीको करवा रखा था जो एक्स्ट्रा वो ले लिया कपड़ा, उसमें गैदरिंग डाल ली है, हाथों की मदद से ही मैंने गैदरिंग डाल ली है। एक अपना फ्यूज़िंग का मैंने राउंड शेप काट लिया और उसके ऊपर ही हमने सारी साइड्स पर ये फैब्रिक को स्टिच करते जाना है, राउंड-राउंड हमने इसको स्टिच करते जाना है और एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन फ्लावर रेडी हो जाएगा, जो हमारी फ्रॉक की खूबसूरती में चार चाँद लगाएगा। बहुत ही खूबसूरत हमारी फ्रॉक रेडी हुई है। अब यहाँ पर मुझे सिलाई की गुंजाइश नहीं थी और मेरा फैब्रिक थोड़ा बचा हुआ था, तो मैंने इसको यूएचयू की मदद से इसको अंदर ही अंदर फ़ोल्ड कर दिया और बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्लावर रेडी हो चुका है। अब हमने इसके सेंटर के लिए क्या किया, जो अपना ग्लिटर फैब्रिक था वो ले लिया राउंड कट करके और सेंटर में मैंने कॉटन रखी है और साइडों पे हम इस तरह से सिलाइयाँ करके और इसको सारी सिलाइयाँ करके इसकी साइड्स पे एक खींचेंगे लंबी सिलाई तो ये राउंड शेप बन जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा ये बटन सा, मोती जो भी कह लें आप वो बन जाए। इसी तरह से हमने 3 अपने ये बॉल्स रेडी कर लेने हैं और इसको अपने फ्लावर के अंदर अटैच करना है। यूएचयू की मदद से मैं इन बॉल्स को अंदर पेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये लुक देने लग गया है, फ्लावर में जान पड़ गई है। बहुत ज़बरदस्त और प्रोफ़ेशनल लुक आ गई है। अब मैंने इसको अपने फ्रॉक के फ्रंट साइड पे रखकर इसको मैंने पेस्ट नहीं किया, स्टिच कर लिया है, हैंड स्टिच कर दिया सारा और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है।